हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग सेक्शन नंबर 6 जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 6 है क्या आपको पता है? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन इस सेक्शन में आता है। और इस सेक्शन के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, वो उसके बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम्स में रिपीट हुई हैं, उनके बारे में मैं बताऊँगा, तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो सेक्शन नंबर 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक्शन 6 और ये है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बीटी। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आ जाते हैं प्लांट्स के ऊपर और देखते हैं कि प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। ठीक, तो प्लांट्स वाले पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो चीज़ आती है वो है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, अब टोटीपोटेंसी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, टोटीपोटेंसी क्या होती है? देखिए, क्योंकि भाई टोटीपोटेंसी आपको पता है कि प्लांट के सारे सेल्स जो होते हैं दोज आर टोटीपोटेंट इन नेचर। टोटीपोटेंट मतलब क्या होता है कि वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी, कोई भी सेल आप ले लीजिए, स्टेम का सेल ले लीजिए, लीफ का सेल ले लीजिए, ऑल ऑफ दीज सेल्स आर इक्वली पोटेंट या इक्वली केपेबल ऑफ क्रिएटिंग द एंटायर प्लांट बॉडी। तो इसीलिए प्लांट्स को हम टोटीपोटेंट बोलते हैं। प्लांट के सारे सेल्स को टोटीपोटेंट बोला जाता है। अब जब टोटीपोटेंसी पढ़ रहे हैं तो इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए प्लूरीपोटेंसी क्या होती है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए मल्टीपोटेंसी क्या होती है। और इसी के साथ साथ आपको यूनिपोटेंसी का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये आपके गेट के सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। हालांकि टोटीपोटेंसी के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। प्लांट्स की टोटीपोटेंसी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट बात करूँ तो ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड एलिसिटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड एलिसिटर्स। अब ग्रोथ रेगुलेटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो आपका वो हार्मोन्स वाला पोर्शन है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई प्लांट की अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो टिश्यू कल्चर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है, बहुत सारे हार्मोन्स को ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। अब ऑक्सिन क्या करवा सकता है, साइटोकाइनिन क्या करवा सकता है? जैसे साइटोकाइनिन शूट की ग्रोथ करा सकता है, ऑक्सिन रूट की ग्रोथ करा सकता है। अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो अगर ज़्यादा होगा तब क्या होता है? ऑक्सिन बाय साइटोकाइनिन रेशियो अगर इंक्रीज रहता है तो क्या होता है? डिक्रीज रहता है तो क्या होता है? और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर होते हैं तो क्या होता है? इन तीनों कंडीशंस के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट करके जा चुके हैं, तो इस पॉइंट को पता होना ज़रूरी है। मेनली ऑक्सिन साइटोकाइनिन के बारे में पता होना चाहिए, ज़रूरी है। फील्ड्स के अंदर बहुत सारे और हार्मोन्स का भी इस्तेमाल होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हार्मोन्स आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर भी इस्तेमाल हों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा हार्मोन आपके पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस तरीके की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक आधा क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक देखा है। साइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे साइब्रिड
का डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिड का डेफिनेशन क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं वो आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। अब अगर आपने थोड़ी बहुत बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो प्लांट की अगर आप बात करें, प्लांट के सेल्स को भी अगर आप यूज़ करें एज जैसे कि जैसे माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है बायो प्रोसेस में, फर्मेंटर के अंदर अगर आप माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं कोई काम करवाने के लिए, सपोज यू आर यूजिंग प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स की भी ग्रोथ वैसे ही होगी। दैट मीन्स इट विल फॉलो द सेम ग्रोथ काइनेटिक्स एज माइक्रोबियल सेल फॉलोज। अब अगर आप प्लांट सेल से आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और लिखना चाहिए विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और इनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन है इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसके बारे में पता होना चाहिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक, बहुत सारे हैं, उसमें से आप मेन कम से कम ज़रूर याद रख लीजिए, उससे काम चल जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का पोर्शन ये आ गया। नेक्स्ट, जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के लिए, भाई जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन प्लांट डिफेंस सिस्टम के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे और प्लांट्स के बारे में देखिए, बहुत सारे प्लांट्स का मेडिसिनल यूज़ है, तो प्लांट्स के मेडिसिनल यूज़ या इंडस्ट्रियल यूज़, इन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इससे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला भी इसी में जुड़ जाता है, दिस ऑल्सो इज जॉइंट इन दिस ओनली। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जब भी आएगा तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस प्लांट से रिलीज़ आउट होता है, या कौन कौन से प्लांट्स का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आ जाता है कि प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। भाई अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं, हम एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना चाहते हैं। अगर वी वांट टू प्रिपेयर अ ट्रांसजेनिक प्लांट, तो इस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर हम किस टेक्निक से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा मेनली जो प्लांट के लिए यूज़ होता है दैट इज़ बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, हालांकि जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला मेथड है वो भी यूज़ हो सकता है, वोल्टेज शॉक वाला जो मेथड है जिसकी वजह से पोर्ट्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी वर्सटाइल मेथड, वो किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है। लेकिन बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड इट इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर प्लांट सेल्स, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनिमल सेल्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इट क्रिएट्स इन द सेल्स। तो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। इतनी ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, टिश्यू कल्चर या जो प्लांट से रिलेटेड है इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपने ऊपर देखा टॉपिक है प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये प्लांट्स के बारे में हो गया। अब बात करते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सिलेबस बड़ा है बट क्वेश्चंस हर जगह से आते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से देखे हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सेक्शन से आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित हैं आते हैं। इसके अलावा ग्रोथ काइनेटिक्स, अगेन मैंने बताया है कि ग्रोथ काइनेटिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम फॉलो हो रही है, चाहे एनिमल सेल्स हों, चाहे प्लांट सेल्स हों, चाहे माइक्रोबियल सेल्स हों। अगर आप उनको बैच कल्चर के अंदर ग्रो कराएंगे तो ग्रोथ काइनेटिक्स वुड बी सेम। ठीक है, तो ये कहानी होगी। तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात हो गई। इसके अलावा नॉक आउट और नॉक इन, नॉक आउट, नॉक इन, तो ये तीन में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आपका, ये ज़रूर पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बाद आ जाते हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में
अब देखिए माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में अगेन इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखिए जो प्लांट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहे थे वो डिफरेंट होंगे जो माइक्रोब से सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनसे। क्यों? प्लांट के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोब्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स माइक्रोब्स के डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो दे वुड बी इंटायरली डिफरेंट। अब माइक्रोबियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, अगेन यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चंस। अब इसके अलावा जो बहुत हॉट फील्ड्स है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें जैसे आपको पता होगा बायोफ्यूल्स, जैसे आपको पता होगा बायोप्लास्टिक्स। अब जैसे कि अगर मैं बायोफ्यूल्स की ही बात बताऊं तो आप सुन भी रहे होंगे आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है ये कि गन्ने का जो प्रोडक्शन होता है, गन्ने का ज़्यादातर जो अब प्रोड्यूस हुआ है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है? इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इनसाइड द इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल या डीजल जो है उसका अमाउंट कम किया जाए, उसमें इथेनॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाए। बिकॉज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल या ये जितने भी पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीमे धीमे करके कॉस्टली होते जा रहे हैं। तो वी वांट टू डिक्रीज द डिपेंडेंस अपॉन दिस। तो डिपेंडेंस को डिक्रीज करने के लिए पेट्रोल कम और इथेनॉल ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, इथेनॉल ज़्यादा इसमें मिक्स किया जा रहा है। इथेनॉल ज़्यादा मिक्स करने के लिए अब इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर आपको करवाना है तो आपको यीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यीस्ट किस पे ग्रो करता है? मोलासेस वगैरह पे या शुगर पे ग्रो करेगा। इसीलिए गन्ना जो है वो ज़्यादातर इथेनॉल इंडस्ट्री में भेजा जा रहा है। अब इसी वजह से इंडिया जो है वो शुगर केन का अब जो एक्सपोर्ट है वो करना बंद कर रहा है, क्योंकि अब इंडिया में ही खपत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक्सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है। पहले इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, अब क्या हो रहा है? धीमे धीमे कम होता जा रहा है। ये सब चीज़ें तो ये पता होना चाहिए कि आखिर बायोफ्यूल्स क्या हैं, बायोप्लास्टिक्स क्या है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स। अब क्या होता है कि कई बार एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करना चाहता है। क्यों किल करना चाहेगा? इसलिए किल करना चाहेगा, मान लीजिए जो रिसोर्सेज है वो रेस्ट्रिक्टेड है। अगर रिसोर्सेज रेस्ट्रिक्टेड है तो उतने ही खाने में इतने सारे बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो एक दूसरे को किल करना शुरू कर देंगे। अब किल करने के लिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये टॉक्सिन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल। तो इनको ये कौन कौन से एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल्स हैं? इंडस्ट्रियल एंजाइम्स कौन कौन से, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं अब इनका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर आप कल्चरिंग करने जाएंगे तो आपको जो सेल्स हैं, जो सेल्स सीड किए जाते हैं, अगर उनको वहाँ से उखाड़ना है तो आपको ट्रिप्सिन देना पड़ता है। तो ट्रिप्सिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। बायोप्लास्टिक्स में पीएचबी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वगैरह का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोर और लेस मैं समअप कर सकता हूँ कि सेक्शन 6 मोर और लेस है आपका। इसके बारे में अगर जानकारी है तो आप अच्छा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 6। अगेन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो गैट बी का बैच है, गैट बी का बैच है, लाइव क्लासेस जो हैं वो आपके 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट। बेसिक से शुरू करके बिल्डअप करेंगे। सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, डेली टेस्ट्स होंगे, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और गैट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसमें आप बीएससी और बीटेक सभी दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो दिस कैन बी अ वेरी यूज़फुल चांस, वेरी इंपॉर्टेंट चांस और अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528, 8299134528। इस नंबर पे आपको और जानकारी मिल जाएगी इस कोर्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।